Good morning. Next, we will solve the example 18th. Example 18th B part. A part का सॉल्यूशन कर लिए है जिन भी स्टूडेंट्स के मेरे पास रिप्लाई आए हैं उन्होंने, बाकी जो भी स्टूडेंट अभी नहीं कर रहे हैं एग्जाम्पल्स 18 to 22 वो कंप्लीट करें और रिप्लाई करें। देखो, प्रूव करना है 18th के बी पार्ट में डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0। ठीक है, 18th के ए पार्ट में ये प्रूव किया था डेल टू अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 1/4 डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल प्रूव है इसका, इजीली कर लोगे सभी, लेकिन करना आप लोगों को पड़ेगा, सॉल्यूशन करके देखने पड़ेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए इस टर्म की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो इस टर्म की जगह क्या पुट करोगे, 4 इंटू डेल टू अपॉन डेल जेड बार। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट का यूज करके इसके स्पेस पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये 4 है तो इसमें से 2 को तो एज इट इज़ रहने दो, डेल टू अपॉन डेल जेड बार, ये भी एज इट इज़ रहने दो, और 2 को अंदर ले लो, ट्वाइस लॉग मोड एफ डैश जेड, ये हो गया। ठीक है, 2 एज इट इज़ चलने दो, डेल टू अपॉन डेल जेड बार, ट्वाइस है तो ये पावर में आ जाएगा, जैसे एम लॉग एन की वैल्यू क्या हो जाती है, एम log n इक्वल टू log n रेज टू दी पावर m। ठीक है, तो इस 2 को पावर में ले लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर, प्रॉपर्टी जानते हो सभी, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन मोड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार दोनों वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज करो, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है मोड ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर, ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्वाइस डेल टू अपॉन डेल जेड बार log एफ डैश जेड इंटू एफ डैश जेड बार। ठीक है, जेड पर आएगा बार, तो ये वो एफ डैश जेड बार, इस तरह से ले लो इसको, ये ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ सॉल्व करो इसको, log m इंटू एन अलग अलग कर सकते हो इसको, ट्वाइस डेल टू अपॉन डेल जेड बार log एफ डैश जेड प्लस log एफ डैश जेड बार। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास ये दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ डेल टू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड बार, तो सबसे फर्स्ट इस टर्म को जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो, जैसे ट्वाइस डेल अपॉन डेल जेड, ये तो एज इट इज़ रहने दो, और डेल अपॉन डेल जेड बार इस टर्म का, और इस टर्म को डेल अपॉन डेल जेड बार, मीन्स इन दोनों टर्म्स को जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे। क्या क्या टर्म्स आएंगी, डेल अपॉन डेल जेड बार, ये जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसको जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो log का तो हो गया 1 अपॉन एफ डैश जेड बार। ठीक है, और एफ डैश का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो एफ डबल डैश जेड बार।
ये टर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना टर्म आ गया इक्वल टू ट्वाइस डेल अपॉन डेल जेड एफ डबल डैश जेड बार अपॉन एफ डैश जेड बार, ठीक है। अब ये दोनों जो फंक्शन है जेड बार के हैं और इनको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ दिस टर्म इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें मेन अपना यही पॉइंट है कि पार्ट ए जो है वो उसका यूज करोगे सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से, पार्ट ए के बिना इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मान लो एग्जाम में यही पार्ट प्रूव करवाए तो पहले फर्स्ट पार्ट ए पार्ट को प्रूव करके दिखाओगे इसको कि इसकी वैल्यू ये कैसे, हाँ दोनों पार्ट आते हैं तो पहले ए पार्ट को प्रूव करोगे और फिर उसका यूज इसमें करोगे, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करिए, इसमें 2 को अंदर ले लो, फिर इसको पावर में ले लो यहाँ पे, ठीक है। और मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, उस टर्म का यूज करके log m इंटू एन log m प्लस log n, और फिर इसका इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। पहले जेड बार के रिस्पेक्ट में करो और फिर जेड के रिस्पेक्ट में करो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल 23, एग्जाम्पल 16 टू एग्जाम्पल 23 ये अपने कंप्लीट हो जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के। तो मेनली जो एग्ज़ाम में इन्हीं पर बेस्ड है, तो मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है, इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड फाइंड आउट करना। और इससे फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे जिनमें एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना था कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। एग्जाम्पल 8th 9th 10th 11th जो किए थे, ये एग्जाम्पल इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल 12 13 14 और 15 ये एग्जाम्पल्स और करेंगे, इनमें थोड़ा सा बताएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कभी कभी इनमें से पूछ लेते हैं। बाकी मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इस चैप्टर के 16 to 23 और 5th to 11 एग्जाम्पल 5th to 11, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 5th to 11 और 16 to 23, ठीक है। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कल बताए थे आप लोगों को, उनको और सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो 99% तो एग्जाम्पल ही अपने एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से करोगे और उसके नेक्स्ट जो 6-7 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया 5 to 11 और ये 16 to 23 कंप्लीट हो जाएगा। अभी 23 एग्जाम्पल करेंगे, फिर ये 12 13 14 और 15 बताएंगे। देखो एग्जाम्पल 23 इसमें क्या गिवन है, इफ़ स्मॉल n इज़ रियल show that r raised to the power n cos n theta plus iota sin n theta is analytic function except means यहाँ कंडीशन गिवन है कि इसे छोड़कर show that the function is analytic function except possibly when r equal to 0, कि r equal to 0 के अलावा सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, दैट इट्स डेरिवेटिव इज एन आर रेज टू द पावर n-1 इंटू कोस n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 इंटू थीटा। दो पार्ट है इसमें, ठीक है। एक तो ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है इस पॉइंट के अलावा, r इक्वल टू 0 के अलावा, ठीक है। अब एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या प्रूव करोगे, ये देखो r और थीटा में इक्वेशन आ रही है, पोलर फॉर्म में इक्वेशन है, तो पोलर फॉर्म में कोची-रीमान इक्वेशंस आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग कोची-रीमान इक्वेशंस यदि सेटिस्फाई हो रही है देन वी से दैट द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करेंगे
सबसे फर्स्ट इसको सपोज करो W इक्वल टू लेट W इक्वल टू आर रेज टू द पावर n इंटू कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। W इक्वल टू एफ जेड होता है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके u प्लस आयोटा वी, u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट W इक्वल टू आर एस टू द पावर n इंटू ये, ठीक है। W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, W इक्वल टू ये और इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। U प्लस आयोटा वी, तो U और V की वैल्यूज ये हो गई। अब ये पोलर फॉर्म में है, R और थीटा में इक्वेशन है, तो क्या फाइंड आउट करोगे, डेल U अपॉन डेल R, डेल U अपॉन डेल थीटा, डेल V अपॉन डेल R एंड डेल V अपॉन डेल थीटा। डेल यू अपॉन डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में करो इसका, तो एन आर की पावर n माइनस वन कोस एन थीटा एज इट इज़, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर इज टू द पावर n एज इट इज, और इसका हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा इंटू एन, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एन आर इज टू द पावर n इंटू साइन एन थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर एन इंटू आर इज टू द पावर n माइनस वन साइन एन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो एन आर रेस टू द पावर n साइन एन थीटा का कोस एन थीटा, ठीक है। और ये n मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। सिंस डेल u अपॉन डेल r इक्वल टू 1 अपॉन r डेल v अपॉन डेल थीटा, देखो डेल u अपॉन डेल r और ये है डेल v अपॉन डेल थीटा, ठीक है। इसको 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। इस टर्म को 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 अपॉन आर, तो आर अपॉन में होगा, इसमें पावर ऊपर जाके आर की पावर n माइनस वन हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा की ये वैल्यू है, और माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा माइनस एन आर रेस टू द पावर n साइन एन थीटा, इक्वल हो गई दोनों टर्म्स। तो मीन्स क्या हो गया कि इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ये कोची रीमान इक्वेशंस का पोलर फॉर्म था। पोलर फॉर्म ऑफ कोची रीमान इक्वेशंस आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। कोची रीमान इक्वेशंस की पोलर फॉर्म जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया है कि इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सो in polar form Cauchy-Riemann equations are satisfied, so the function w equal to fz is analytic फंक्शन, ठीक है। r इक्वल टू जीरो, जैसे ये है r इक्वल टू जीरो होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो की पावर कुछ भी हो, वैल्यू जीरो होगी, तो उसके अकॉर्डिंग w जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर r इक्वल टू जीरो के अलावा सभी पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसका, w का। ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मीन्स डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट करना है। जहाँ भी डेरिवेटिव की बात होगी, डेरिवेटिव जैसे कोई भी फंक्शन डब्ल्यू गिवन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव के लिए। क्यों फाइंड आउट करेंगे बताएंगे भी। पोलर फॉर्म ऑफ कोची रीमान इक्वेशंस, कोची रीमान इक्वेशंस का पोलर फॉर्म में इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। पोलर फॉर्म में इक्वेशंस ये होती हैं। तो ये डेरिवेशन अपना कंप्लीट हो गया था, ये करवा दिया था, ठीक है। मुझे
लग रहा है ये जो अपना आर्टिकल है W का ध्रुवीय रूप में अवकल इज डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म। ये डेरिवेशन शायद मैंने अभी नहीं करवाया है आप लोगों को, मे भी हो सकता है करवा दिया हो, बट मुझे ध्यान में ऐसे आ रहा है कि ये रह रहा है अभी, ये फॉर्मूला नहीं करवाया। तो इसमें क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तब dW/dz फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। d/dz ऑफ W, डेरिवेटिव ऑफ W, ठीक है। तो इसके यहाँ पर दो फार्मूले हैं, dW/dz इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल W/डेल R, और एक फार्मूला इसका है dW/dz इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन R कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल W/डेल थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले लर्न करने हैं। ये डेरिवेशन मैं एक बार करवा दूँगी, रह गया शायद अपना। यहाँ पर dW/dz डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, ये अभी एक्सप्लेन कर देंगे इस डेरिवेशन को कि कैसे ये फार्मूला ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 में W इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मीन्स dW/dz फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करोगे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल W/डेल R, ठीक है। वैसे कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इससे इजी रहेगा, ओनली इसी टर्म का डेरिवेटिव करना होगा अपने को, ठीक है। ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसका करोगे R के रिस्पेक्ट में, तो ये तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा और इसका हो जाएगा n/n-1, ठीक है। इसको बाहर ले लो और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 टर्म्स आएंगी, इन दोनों को एक साथ करो, मल्टीप्लाई कर लोगे सभी अपने आप। ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लो और आयोटा इसमें कॉमन आ रहा है तो ये एक साथ ले लो, ठीक है। यहाँ माइनस करो, प्लस आयोटा कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन करो बीच में, ये अब देखो यहाँ से कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B, तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर कोस A माइनस B, ठीक है। प्लस आयोटा एज इट इज रहने दो, और यहाँ से देखो साइन A कोस B माइनस ये साइन की दोनों टर्म्स है, साइन और कोस, साइन n थीटा कोस थीटा, साइन n थीटा साइन थीटा। देखो इसमें साइन A कोस B, यहाँ से देखो साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, साइन थीटा ये तो ठीक है, और ये कोसेन थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोसेन थीटा। तो आयोटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा तो एज इट इज है, और ये कोसेन थीटा करो इसको, तो साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन A माइनस B मीन्स n थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ से n/n-1 कोस थीटा कॉमन ले लो, n-1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 इंटू थीटा। तो ये वैल्यू आ गई dW/dz की, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला एक तो ये फॉर्मूला यूज करोगे कोस A माइनस B, और साइन A माइनस B का साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्रिएट होगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो ये है r⁻n-1 है यहाँ पर, ठीक है। r⁻n-1 है तो इसको r⁻n/r इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पावर -1 को नीचे ले लोगे। अब r=0 यदि इसमें पुट करते हो, r=0 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपॉन में 0 होगा मीन्स वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो r=0 पर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एक तो, और एक यहाँ पर n की वैल्यूज़ देखो, n की वैल्यूज 1 होगी,
तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। और 1 से कम होंगी वैल्यूज, मीन्स यहाँ पर ये कहो कि n इज लेस दैन 1। जैसे n इज लेस दैन 1 कोई वैल्यू लेते हो, n इक्वल टू 0, 1 0 छोटा हो गया 1 से, तो 0 लोगे तो ये हो जाएगा r की पावर -1। r की पावर -1 वही अपोन में r हो जाएगा, और अपोन में r होगा तो r इक्वल टू 0 पुट करोगे, उस केस में वापस से वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। -1 लोगे तो r की पावर -2, r की पावर -3, इस तरह से वैल्यू जाएंगी। इस कंडीशन के लिए n इज लेस दैन 1 के लिए, n इज लेस दैन 1, n की कोई भी वैल्यू 1 से लेस लोगे तो ये जो है अपोन में आएगा r, और उसके अकॉर्डिंग r इक्वल टू 0, पर इसकी फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, मीन्स इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या कहोगे कि ये देखो r के सभी वैल्यूज के लिए फाइनाइट है, किस कंडीशन को छोड़ के, r इक्वल टू 0 और n इज लेस दैन 1, ओनली लेस दैन 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव जो है r इक्वल टू 0 n इज लेस दैन 1 को छोड़कर सभी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन हो गया, और इसका डेरिवेटिव इन कंडीशंस के अलावा सभी कंडीशंस के लिए एग्जिस्ट करेगा। सो द डेरिवेटिव ऑफ w इज फाइनाइट एक्सेप्ट r इक्वल टू 0 एंड n इज लेस दैन 1, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर अपने क्लियर हो गए। पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एंड द डेरिवेटिव ऑफ w इज एग्जिस्ट एक्सेप्ट r इक्वल टू 0 एंड n इज लेस दैन 1, सो द फंक्शन w इक्वल टू fz इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल 23 जो है वो अपना कंप्लीट हो गया।